हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में एक नई वैकेंसी जो कि बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। साथ ही इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस वैकेंसी को भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। और इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस वैकेंसी का एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ये सबसे बड़ी खास बात है। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या एज लिमिट होगी, फुल डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के इन तक, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर लिखा गया है स्क्रीन पे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। तो ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में वैकेंसी आई है। 15 मार्च 2021 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब देखते हैं नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखते हैं क्या क्या कास्ट के लिए क्या क्या एज लिमिट रखी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले नंबर की अगर बात की जाए तो फीटर के लिए ये वैकेंसी रखी गई है। फीटर में अनरिजर्व के लिए 145 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 77, एससी के लिए 43 और एसटी के लिए 21, यानी कि अगर टोटल की बात की जाए फीटर में तो 286 वैकेंसी है। साथ ही अब ये पीडब्ल्यूडी की अगर बात की जाए तो 5 सीट रखा गया है। ओएच एचएच के लिए 4 और 1 साल का अप्रेंटिस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं वेल्डर के लिए, तो 6 वैकेंसी है, जिसमें टोटल बात की जाए तो 11 वैकेंसी इसमें खाली है। इसमें भी अप्रेंटिस 1 साल का मांगा गया है। मैकेनिक के लिए वैकेंसी जो है वो 84 वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कास्ट वाइज 42 अनरिजर्व, ओबीसी के लिए 23, एससी के लिए 13 और एसटी के लिए 6, कुल मिला के 84 वैकेंसीज और 1 साल का अप्रेंटिस। कारपेंटर की अगर बात की जाए तो 6 वैकेंसीज अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 1, यानी कि कुल मिला के 11 वैकेंसीज रखी गई है, जिसमें 1 साल का अप्रेंटिस इसमें भी मांगा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की आप देख सकते हैं 44 वैकेंसीज अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 24, एससी के लिए 13 और एसटी के लिए 7, कुल मिला के 88 वैकेंसी मांगी गई है दी है। इसमें टोटल वैकेंसी 88 खाली है और 1 साल का अप्रेंटिस, यानी कि अगर बात करूं मैं टोटल तो अनरिजर्व के लिए 241, ओबीसी के लिए 132, एससी के लिए 71, एसटी के लिए 36 और टोटल की अगर बात की जाए तो 480 वैकेंसी आप सभी लोगों के लिए है, जिसमें बिना एग्जाम का सिलेक्शन होगा। जानेंगे हम नीचे और सारा डिटेल। और इस वैकेंसी का जो लास्ट डेट यहां पे आप देख सकते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट यहां पे लिखा गया है। एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई एंड रजिस्टर देयर एप्लीकेशन WEF 17 मार्च 2021 से भरा जाएगा 16 अप्रैल 2021 ऑन इस वेबसाइट, यानी कि mponline.government.in पे इस वैकेंसी को भरा जाएगा। पूरा 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं और बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी होगी ये। अब बात की जाए रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5, ओबीसी के लिए 27% क्या रखा गया है यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए। जो भी डिटेल दिया गया है ये बताया गया है। उसके बाद 3% ऑफ टोटल सीट में से 3% एक्स सर्विसमैन देयर चिल्ड्रेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ आर्म फोर्सेज, जिनके बच्चे आर्म फोर्सेज में है या फिर एक्स सर्विसमैन में है, उनके बच्चे के लिए 3% सीट रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या किनके लिए, तो चिल्ड्रेन ऑफ एक्स सर्विसमैन, चिल्ड्रेन ऑफ सर्विंग जवान्स, चिल्ड्रेन ऑफ सर्विंग ऑफिसर या फिर एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 3% टोटल सीट रखा गया है। और 3% टोटल सीट रखा गया है फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए भी। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया है कि बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले applicant should satisfy himself that he is fulfilling desired qualification, eligibility and other terms and condition, यानी कि ये बात लिखी गई है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले जितना क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा गया है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको अच्छे से पढ़ ले तभी आप इस वैकेंसी को भरे। नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन हैज द राइट टू कैंसिल द एप्लीकेशन एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन, नहीं तो आपका सिलेक्शन जो है वो रोक दिया जाएगा और सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात लिखी गई है। इफ कैंडिडेट इज नॉट fulfilling the request qualification and has been erroneously selected, the candidate of such candidate will be terminated without any information। ये बात लिखी गई है कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं होता है, टर्म्स एंड कंडीशन आप फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, बिना एनी कोई इंफॉर्मेशन दिए ही आपको टर्मिनेट किया दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये बात लिखी गई है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 9 नंबर में आप देख सकते हैं लिखा गया है
Candidate not possessing the ITI certificate issued by NCBT are not eligible to apply. In such application, no correspondence will be made with any person or organization. ये बात लिखी गई है कि ऐसे कैंडिडेट जिनके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है, जो कि NCBT से इशूड नहीं है, ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आपके पास ITI का भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस, पैनल विल बी फॉर्म्ड एज पर द इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की जो इंस्ट्रक्शन है उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ये बात लिखी गई है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है सिलेक्शन प्रोसेस, आप देख सकते हैं, द सिलेक्शन ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर ट्रेनिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। देयर विल बी नो रिटन और ओरल एग्जामिनेशन फॉर दिस सिलेक्शन। ये बात लिखी गई है कि आपका सिलेक्शन आपके जो भी नंबर होगा उसके मेरिट लिस्ट पे किया जाएगा और आपका कोई भी रिटन एग्जाम या फिर ओरल एग्जाम नहीं किया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। सेकंड नंबर में आप देख सकते हैं लिखा गया है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ITI। यानी कि आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, वो आपका 10th का सर्टिफिकेट के एवरेज परसेंटेज पे बनेगा और ITI का एवरेज परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। थर्ड नंबर में लिखा है, द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स विल बी बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन 10th and equivalent examination from an education board institute and not on the basis of marks of any subject or a group of subject। ये बात लिखी गई है कि आपका जो भी टोटल मार्क्स होगा 10th में, उसी के आधार पर आपका कैलकुलेशन किया जाएगा, उसके मार्क्स का कैलकुलेशन किया जाएगा, तब जाके आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और चौथे में ये लिखा गया कि इफ मोर देन वन कैंडिडेट, अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट गेट इक्वल एवरेज मार्क्स परसेंटेज, एक से ज्यादा कैंडिडेट का इक्वल एवरेज मार्क्स परसेंटेज आ रहा है, तो देन द ओल्डर कैंडिडेट विल रैंक हायर इन द लिस्ट, द अबव इंफॉर्मेशन विल बी कंप्यूटराइज्ड एंड द मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड इन दिस मैनर। तो उसके आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, उसके आधार पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ये बात लिखी गई है। तो ये था इंपॉर्टेंट बात जो कि आपका सिलेक्शन के लिए था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग ओनली आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट बाय ऑथराइज्ड रेलवे मेडिकल ऑफिसर। यानी कि ये बात लिखी गई है कि मेडिकल ऑफिसर के द्वारा आपको ट्रेनिंग तभी भेजी जाएगी जब आप वहां पे फिट रहेंगे, मेडिकली फिट रहेंगे, तब जाके। उसके बाद लिखा गया, नो डेली अलाउंस ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी पेएबल टू द कैंडिडेट कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ये बात लिखी गई है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अगर बुलाया जाएगा, तो आपको बुलाने का जो खर्चा लगेगा आपका, उस खर्चे को आपको नहीं दिया जाएगा, वो आपका अपना खर्चा लगा के फिर आना होगा वेरिफिकेशन के लिए। फिर 11 नंबर में लिखा गया कि हॉस्टल रेजिडेंटल फैसिलिटी विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू सेलेक्टेड कैंडिडेट। जो भी सेलेक्ट हो जाएंगे कैंडिडेट, उनके लिए हॉस्टल या फिर रेजिडेंशियल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू मेक बोर्डिंग एंड लॉजिंग अरेंजमेंट देमसेल्फ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। अपने ट्रेनिंग पीरियड के हिसाब से आपको खुद ही अपना लोकेशन ढूंढना होगा, रहने के लिए सारा व्यवस्था अपना खुद ही करना होगा, ये बात लिखी गई है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, जो कि इंपॉर्टेंट है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट और हिज हर गार्जियन इन केस ऑफ माइनर हैज टू एग्जीक्यूट एन अप्रेंटिसशिप contract or agreement with employer before apprenticeship training as prescribed under the Apprentice Act 1961। तो ये बात आप देख सकते हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट के गार्जियन अगर वो चाहते हैं तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप, आपका जहां चाहे वह एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे आपने देखा ही कि किस आधार पे सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा, आपने सारा डिटेल पढ़ लिया कि 10th और ITI के सर्टिफिकेट के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा। तो ट्रेनिंग पीरियड विल बी रेलवे बोर्ड लेटर, ट्रेनिंग प्लेस विल बी NC रेलवे DRM ऑफिस झांसी में आपका ट्रेनिंग किया जाएगा। एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो एज लिमिट क्या होगा, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 15 ईयर, 15 साल के कैंडिडेट होना चाहिए, 15 साल से 24 साल तक, 17 मार्च 2021 डेट ऑफ बर्थ तक। उसके बाद द अपर एज लिमिट 5 साल SC ST के लिए और 3 साल OBC कैंडिडेट के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि OBC कैंडिडेट के लिए 27 साल और SC ST के लिए 29 साल कर दिया गया है। फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 10 साल का एज लिमिट बढ़ा दिया गया है, ये बात लिखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट 10+2 सिस्टम मिनिमम 50% मार्क एंड ITI पास सर्टिफिकेट इन रेलेवेंट ट्रेड फ्रॉम ए recognized industrial training institute
टू NCVT सर्टिफिकेट इश्यूड बाय प्रिंसिपल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये बात लिखी गई है कि 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10+2 का और ITI का सर्टिफिकेट होगा, तभी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस 100 रुपए होगा और 70 रुपए प्लस में GST यहाँ पे दिया जाएगा, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फी। मोड एप्लीकेशन क्या होगा, तो इस वेबसाइट से आप वैकेंसी को भर सकते हैं, ये बात लिखी गई है। एसेंशियल डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ईमेल ID, स्कैन फोटो, कैंडिडेट नेम, पेरेंट्स नेम, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, प्रिंटर, ब्लैक थंब इम्प्रेशन चाहिए, 2 फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क, मैट्रिकुलेशन मार्क और कास्ट सर्टिफिकेट कैंडिडेट शुड हैव अटैच स्कैन कॉपी, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड भी चाहिए इस वैकेंसी को भरने के लिए। तो ये वैकेंसी जो थी बहुत ही बड़ी वैकेंसी थी, इसमें क्वालिफिकेशन बहुत ही कम मांगा गया है। तो ऐसे ही छोटी से छोटी अपडेट और बड़ी से बड़ी वैकेंसी जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।